मनसे ने एक बार फिर फेरी वालों पर हमला बोला है। जिस तरीके से थाने, कल्याण और नालासोपारा, वसई में आज फेरी वालों को पीटा गया। हमारे साथ मौजूद है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से अल्टीमेटम दिया जाता है, 15 दिन का अल्टीमेटम, आज अल्टीमेटम पूरा हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि हमने कहा था एल्फिंस्टन ब्रिज के बाद से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मनसे अपनी स्टाइल में आज जो है फेरी वालों पर कार्रवाई कर रही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनसे की स्टाइल मतलब क्या है? गुंडागर्दी है। जो गरीब फेरी वाले, कमजोर फेरी वाले 100-200 रुपए कमाने के लिए दिन भर रस्ते पे बैठ के धंधा करते हैं, उनका धंधा उजाड़ देना कोई आंदोलन तो नहीं हो सकता। इसको तो मैं नपुंसकता समझता हूं। हाँ, मुझे तरस आता है मुख्यमंत्री के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस जी को पता होना चाहिए था कि 15 दिन पहले मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने इस प्रकार की धमकी दी थी। वो स्वयं गृह मंत्री भी हैं। ये उनकी जवाबदारी थी कि पूरे महाराष्ट्र के पुलिस को तैनात करते, मुंबई पुलिस को अलर्ट करते, और जहां कहीं भी मनसे के ऐसे खुराफाती किस्म के कार्यकर्ता हैं जो मारामारी में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ताकि मुंबई में और आसपास, ठाणे में, कल्याण में, डोंबिवली में, वसई में, विरार में, नालासोपारा में रहने वाले जो गरीब फेरी वाले हैं, वो बेचारे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बीजेपी के राज में गरीब असुरक्षित है और जानबूझ के ये अपने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब राज ठाकरे के मनसे को एक संरक्षण दे रहे हैं और मनसे की गुंडागर्दी चालू रहे इस प्रकार का इंतजाम करके दे रहे हैं। नहीं लगता कि एक बार मनसे जब स्टार्टिंग में जिस तरीके से परप्रांतियों पर हमला करती थी, आज फिर वही दोहरा रही है मनसे? बिल्कुल, मनसे के पास और कोई फार्मूला नहीं है। मनसे की राजनीति खत्म हो चुकी है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तमाम चुनावों में उनके लोग हार रहे हैं। ऐसे में फिर से अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीब और कमजोर लोगों पर हमला करने का पुराना सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया है, उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा। हाँ, गरीब लोग थोड़े असुरक्षित महसूस करेंगे और ऐसे में सरकार की जवाबदारी बनती है कि उन गरीब लोगों को संरक्षण दे। लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते। हिंसक प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते। संजय जी, इसके पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी के विधायक अमित साटम ने भी फेरी वालों पर कार्रवाई की थी, तब आपने आवाज़ उठाई थी, मामला कोर्ट जाने की बात कही गई थी। क्या लगता है अब कांग्रेस की क्या पृष्ठभूमि होगी? देखिए, बीजेपी हो या शिवसेना हो या मनसे हो, ये तीनों पार्टियां मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए आए जो गरीब फेरी वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इन तीनों पार्टियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में कानून है जो फेरी वालों को संरक्षण देने के संदर्भ में है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस महानगर पालिका की जवाबदारी बनती है कि उस कानून को लागू करे, और कानून को लागू करते समय पूरे शहर में जो काम करने वाले फेरी वाले उनका सर्वेक्षण करें, और सर्वेक्षण के बाद सभी को लाइसेंस दे, और लाइसेंस देने के बाद भी अगर कोई बैठा है बगैर लाइसेंस के, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई करने की जवाबदारी महानगर पालिका की है, पुलिस की है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, रेलवे प्रशासन की है, न कि मनसे के गुंडों के पास है। तो ऐसे में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम हमेशा इन गरीबों के साथ रहें, आगे भी रहेंगे, और आगे का एक्शन प्लान हम बहुत जल्दी तय करेंगे। हॉकर्स जोन की जैसे बात की जाए, काफ़ी लंबे से आपकी सरकार थी, तब से हॉकर्स जोन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि आखिर सरकार हॉकर्स जोन क्यों नहीं बना रही है? देखिए, जब तक हमारी सरकार थी तब तक इस देश में वो कानून नहीं था जिस कानून की बात मैं कर रहा हूं। वो कानून ही बना 2014 में। 3.5 वर्षों से महानगर पालिका के ऊपर मैं बार बार दबाव डाल रहा हूं। कमिश्नर साहब से मिलता हूं, मैं हाई कोर्ट में गया मैं आदेश लेने के लिए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल इस कानून को लागू करिए। तो 3.5 वर्षों से न तो मुख्यमंत्री गंभीर हैं और न ही महानगर पालिका के कमिश्नर साहब गंभीर हैं, और दोनों मिलकर के इस कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं। तो जब इस कानून को लागू करेंगे तब यह तय होगा कि किस क्षेत्र में फेरी वाले बैठने चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं बैठने चाहिए। हॉकिंग जोन कौन सा होगा, नो हॉकिंग जोन कौन सा होगा। तो ये हॉकिंग जोन का डिमार्केशन करने की जवाबदारी महानगर पालिका की है, और जब तक डिमार्केशन नहीं होता तब तक ये कहना मुश्किल है कि कहां कौन बैठेगा और धंधा करेगा। तो आखिर डिमार्केशन करने से उनको कौन रोक रहा है? इस कानून को लागू नहीं करने के पीछे क्या मजबूरी है? ये सवाल मेरे मन में है। ये सवाल मेरे मन में है। क्या ये मुद्दा लेकर आप फिर बीएमसी में जाएंगे? क्योंकि आखिर जिस तरीके से अब मनसे इस तरह से, पहले बीजेपी फिर मनसे, अब आने वाले समय में लगातार फेरी वाले परेशान हो रहे हैं, उनके जो संगठन है वो लगातार दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में संजय निरुपम जी की क्या भूमिका होगी? आगे की कार्रवाई हम तय करेंगे।
1-2 दिन के अंदर हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। लेकिन फेरी वालों के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, आंदोलन जारी रहेगा और जो लोग भी फेरी वालों के खिलाफ इस प्रकार की हरकत करेंगे उनके खिलाफ हम खड़े रहेंगे हमेशा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी चाहे वो मनसे हो, बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, अगर फेरी वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी रहेगी और जल्द ही कांग्रेस अपना जो है पलड़ा क्या होगा, कांग्रेस की क्या प्रक्रिया होगी, वो उसमें भी पूरी तरीके से विस्तार आएगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।